अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ इजिप्टन मैजिक पर अपना जो है रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं काफ़ी अरसे से परचेज़ करना चाह रही थी, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स भी मैंने बहुत अमेजिंग सुने हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसको इतनी जल्दी परचेज़ ना कर पाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव थी, और जब भी मैं इसकी जो है मिनी साइज़ पैकेजिंग परचेज़ करना चाहती थी तो ये जो है आउट ऑफ स्टॉक होती थी। ये जस्ट जो है पाकिस्तान में वेगस पर अवेलेबल है। इसके अलावा ये मुझे किसी भी इंस्टाग्राम पेज और किसी भी शॉप से मुझे ये नहीं मिली। सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देख लें, क्यूट सी पैकेजिंग है। 7 ml इसमें क्वांटिटी है, और ये जो है आपके जो है ऑल पर्पस स्किन क्रीम है। आपकी आईज, लिप्स, फेस, बॉडी सब चीज़ों के लिए ये जो है क्रीम बनाई गई है। इसके अलावा ये जो है हाइड्रेट और नॉरिश करती है, ठीक है। और स्पेशली जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए ये बहुत अच्छी है, और जिनकी स्किन ड्राई नहीं है उनको मैं इसको एज ए लिप बाम और एज ए आई क्रीम रेकमेंड करने वाली हूँ। तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आप देख सकते हैं ये 100% नेचुरल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बैक साइड पर इसकी डिटेल्स देख लीजिए। इसमें डायरेक्शन ऑफ यूज़ भी मेंशन है, एप्लीकेशंस भी मेंशन है और इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है। तो चलें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पर बात कर लीजिए। इसमें ऑलिव ऑयल है, बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा इसमें बी वैक्स है, नहायत हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है। हनी है जो नहायत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है, जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी इंग्रेडिएंट है और एक्नी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके फेस पर अगर कोई माइक्रो टीयर्स हैं, कट्स हैं, उनको भी हील आउट करता है। हनी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। इसके बाद बी पोलन है, रॉयल जेली है और प्रोपलीस सीरा है, ठीक है। इसके अंदर किसी भी किस्म का सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया और ना ही कोई फ्रेगनेंस ऐड की गई है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे, बहुत सिंपल हैं। एंजॉय द मैजिक। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी। क्वांटिटी इसकी देख लें 7.5 ml है, ठीक है। इसके ऊपर भी इन्होंने बाकी सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। ऑल पर्पस स्किन क्रीम है ये, ठीक है। 100% नेचुरल बाम है विद हनी एंड ऑलिव ऑयल टू हाइड्रेट एंड नॉरिश लिप्स, फेस एंड बॉडी। वेगस पर इसके और 2 साइज़ अवेलेबल हैं, एक मीडियम है और एक फुल है। और उनकी जो प्राइस है और उनकी क्या अंदर क्वांटिटी है वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। आप में से अगर कोई फुल साइज़ पैकेज खरीदने में इंटरेस्टेड है ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो चलें इसको खोलते हैं कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेक्सचर, और इतनी कम क्वांटिटी में ये यूज़ होती है और इतनी हाइड्रेटिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत कम चीज़ें इतनी जल्दी जो है अट्रैक्ट करती हैं। इसको अब मैं डेली बेसिस पर अपनी एज ए आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ और लिप बाम भी। और जब मुझे मेरी स्किन ज़्यादा ड्राई लगती है तो मैं इसको एज ए क्रीम भी फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत हाइड्रेटिंग और नॉरिशिंग है। और इसको लगाने से मेरे पोर्स जो हैं बिल्कुल भी क्लॉग नहीं हुए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके पोर को क्लॉग करे। सो मैं इसको एज ए फेस क्रीम भी यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे अपनी फेस पर जो है ज़्यादा ड्राइनेस फील हो, क्योंकि मैं रेटिनॉल जो है यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मेरी स्किन जो है अक्सर ज़्यादा ड्राई हो जाती है। बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होती है। ये जो मैंने फिंगर पे ली है ये भी ज़्यादा ही है मेरे जो है ज़रूरत के हिसाब से। इससे बहुत ज़्यादा कम जो है आंखों पे इस्तेमाल हो जाती है। आपने जस्ट थोड़ा सा इसको टच करना है और वो आपकी आंखों के लिए इनफ है। ये जो है प्रोडक्ट आपकी दोनों आइज़ के लिए इनफ होगा, जितना मेरे फिंगर पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। आप देख सकते हैं कितना रिच जो है इसका टेक्सचर है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी क्रीमी और कितनी रिच है। फेस पर बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती जब आप इसको अप्लाई करें। तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी थिक है या कितनी ऑयली है। ऑयली नहीं है ये। मैं आपको पूरे हैंड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि बाद में क्या लुक आता है। आप देख सकते हैं ग्लॉसी सा लुक है, लेकिन बहुत ही लाइट वेटेड है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को ग्लॉसी लुक अच्छा नहीं लगता और ज़रा जो है उनको इरिटेशन होती है ग्लॉसी लुक से, तो वो इसको परचेज़ मत करें, क्योंकि इससे जो है हल्का सा ग्लॉसी लुक आता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलिव ऑयल है। देख लें इस तरह का लुक आता है इसको अप्लाई करने के बाद। मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मुझे इसका टेक्सचर बहुत पसंद है।
जितनी ये हाइड्रेटिंग है। और जिन लोगों को एक्जिमा का इशू है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इन्होंने सिंथेटिक इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया, कोई भी फ्रेगरेंस ऐड नहीं की, इसलिए एक्जिमा जो है जिनकी स्किन पर वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उनकी स्किन को भी बहुत अच्छी हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी ये। और ऑल स्किन टाइप के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरी तरफ से इसको एज ए नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। जब आप रेटिनॉल अप्लाई करें उसके बाद आप इसको अप्लाई कर लें, आपको बहुत ज़बरदस्त हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी और आपको रेटिनॉल के बाद जो रेडनेस होती है और आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाता है, तो अगर आप रेटिनॉल के बाद इसको यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा और कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। प्राइस इसके जो है अराउंड अबाउट 1500 to 1800 के हैं। और जो आजकल लेटेस्ट प्राइस है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, और बाकी जो हैं वो भी प्राइस मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसके साथ और भी चीज़ें परचेज़ की थी, तो एग्जैक्ट प्राइस इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी जो आजकल इसके प्राइस हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।